हो। जी आ गई है। डेस्कटॉप आ गया फिर से। जी ठीक है। जी। तो हमें फेसबुक की आईडी हमें चाहिए होगी, ठीक है। हम्म, एक स्टोर हमारा शॉपिफाई पे बनेगा, फिर उसी नाम से हम लोग अपना फेसबुक का पेज बनाएंगे फेसबुक आईडी पर, ठीक है। सही है। फेसबुक का पेज बन जाएगा, उसी में हमारे पास एक एक बनता है एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर पर सही हम है। अपने एड्स रन करते हैं। उसमें एक पर्सनल एड अकाउंट होता है, एक बिजनेस एड अकाउंट होता है। पर्सनल एड अकाउंट हमारा हम्म, पर्सनल इस्तेमाल के लिए होता है, लेकिन हम बिजनेस एड अकाउंट बनाएंगे जहां पर हम अपने बिजनेस के लिए एड्स रन कर सकें, ठीक है। पर्सनल किस तरह का होता है? पर्सनल मतलब कि आप इसके ऊपर किसी को एक्सेस दे नहीं सकते, किसी का एक्सेस ले नहीं सकते, आप अपनी पर्सनल हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। पिक्सल कनेक्ट नहीं होता। लेकिन बिजनेस पे क्या है कि हम एक्सेस किसी को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम एड्स रन कर सकते हैं उसके ऊपर, सही है। ठीक है। दोनों में इतना फर्क नहीं है, बस ये है कि ये लिमिटेड होता है हमारे हद तक, और ये हमारा प्रॉपर बिजनेस सेटअप है। कल को अगर हम टीम भी हायर करते हैं, टीम को भी एक्सेस हम दे सकते हैं इसका। सही है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड्स रन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल हम सेट करते हैं शॉपिफाई पे। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक कोड होता है, ठीक है, जो हम अपने हम्म, शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक कर देते हैं, हम्म, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी फेसबुक की ऑडियंस जितनी भी हमारी वहां पर जा रही होती है शॉपिफाई पे, हम उसको वॉच कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी कितनी ऑडियंस जाके क्या क्या कर रही है। सही है। समझ आया? सही है। उसके बाद एड्स ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गए, कितने तरह के एड्स होते हैं और कैसे हम रन कर सकते हैं। ऑडियंस टारगेटिंग, किस तरह का ऑडियंस पे, जो आपका सवाल था, हम अपनी ऑडियंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। हम्म, एड क्रिएटिव हो गया, रीटारगेटिंग हो गया, ये सब हमारा मार्केटिंग में आएगा, मेटा एड्स पर आएगा। सही है। ठीक है, ऑडियंस टारगेटिंग हो गई, एड्स क्रिएटिव हो गया और हम्म, रीटारगेटिंग हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड वगैरह हो गया, हम सादा पे या अपना अमेजन बैंक कनेक्ट करते हैं ताकि हम एड्स के लिए पेमेंट अपनी वहां से पे हम्म, करेंगे। दूसरा ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैच हो गया, ठीक है। अब ई कॉमर्स में एक बड़ी टर्म मानी जाती है, वो है ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल। इसके बारे में कुछ आइडिया हम्म। है? हाँ हाँ, ये आप डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये इसमें प्राइवेट और वाइट में बस थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ हाँ, ड्रॉप अभी शिपिंग मैं तो मुझे क्लियर याद है, करते हैं। प्राइवेट। ड्रॉप शिपिंग वही है प्राइवेट। कि यार थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया, ऐड चलाया, हाँ ऑर्डर आया, हमने थर्ड पार्टी को दे दिया, वो उसको डिलीवर कर हाँ, दे। वो उसी का काम है। हाँ। व्हाइट लेबल पे क्या होता है कि मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट, वो किसी भी सेलर के पास हो सकती है, किसी भी हमारे जानने वाले के पास हो सकती है, ठीक है। हम्म, उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स बनाई हमने, या पिक्चर पिक्चर सोर्स करी, उसका ऐड चलाया, ऑर्डर आया, हमने फिजिकल जाके बाय किया, उसको फिर अपने नाम से पैक करके डिलीवर करवा दिया। सही है। इसमें हमारी फिजिकल और प्रेजेंस प्राइवेट। ऐड हो गई। हाँ सही है, सही है। और प्राइवेट में हो गया कि वो प्रोडक्ट हमारा ही है, उसकी हर हमारा ये, चीज हम हमारे उसकी पास। मैन्युफैक्चरिंग भी करवा रहे हाँ हैं, हम उसकी हाँ। ब्रांडिंग भी सही है। करवा सही रहे है। हैं, हर चीज हम करवा रहे सही है। हैं। सही दैट्स क्लियर। सही सही सही। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी प्रोसेस डिस्पैच, अगर लोकल पेमेंट मेथड है पाकिस्तान, यूएई, सऊदीया वगैरह में, तो वहां पर कैश ऑन डिलीवरी चलता है आपका। सही है। और पाकिस्तान में ट्रैक्स, टीसीएस, पोस्टएक्स, बिलू एक्स है, जिससे हम शिपमेंट करवा हम्म, रहे हो, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, उसके बाद इंटरनेशनल पेमेंट मेथड एडवांस, अगर हमें यूएस से यूके में काम करना है, यूरोप साइड काम करना है, तो वहां हमें बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसको हम एलएलसी या एलटीडी का नाम देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो वहाँ हमें एडवांस पेमेंट मिलती है, एडवांस पेमेंट के लिए हमें एलएलसी बनानी पड़ती है, उसको फिर हम पेमेंट मेथड एक्टिव करके अपने एड्स रन करते हैं, ठीक है।
और इंटरनेशनल हम्म, शिपिंग यूएसए यूके में हमारी फीडेक्स और डीएचएल स्काईनेट से शिपमेंट जारी होती। सही है। ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग अगर हमें वहां हम्म, करनी है तो वो सीजे ड्रॉप शिप है और जेन ड्रॉप है, इससे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कोई सवाल है, अब आप सवाल करें। यहाँ तक तो मेरे को अभी वो सवाल नहीं, क्योंकि अब जो आपने चीजें बताई हैं उसके अंदर चीजें अभी, क्योंकि वो लर्निंग स्टार्ट होनी है, तो हम्म। वो एक एक चीज तो सवाल आएंगे। जब अभी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता ठीक कि है। ये चीजें क्या है, हाँ, तो वो आप अभी तो उस प्रैक्टिकली तरफ आना जाएंगे है। तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह वो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल अब ये ऐसा ही है। मुझे बताएं तो कि पहले हम इटसे को स्टार्ट करें या शॉपिफाई मेटा। अ, अच्छा यार, ये आप सजेस्ट करें। हम्म। हम एक काम करेंगे, आप सजेस्ट करें कि हम पहले हम्म, एट से को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि एट से हमारा ठीक है। 2 से 4 क्लासों में कवर हो जाएगा। वो मॉड्यूल थोड़ा छोटा है और उसमें हम्म, इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में। हम्म। ठीक है, फिर हम एचसी में उसको कितनी इन्वेस्टमेंट है? एट सी पर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट पे देखो, 5,000 तो चाहिए अकाउंट क्रिएशन के लिए सिर्फ। अकाउंट खरीदने के लिए? अकाउंट क्रिएट करने के लिए ठीक है। उसके $19 फीस है सिर्फ। ठीक है। ठीक है। तो हम पहले एटसी पे स्टार्ट, बाकी अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट पे जाते हो तो उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट हम्म, नहीं चाहिए, कैनवा से हमने डिजाइन भी हमने लिस्ट कर दिया। ठीक सही है। है। और अगर फिजिकल हम्म, प्रोडक्ट पे जाते हैं तो लेदर जैकेट से हम वो लिस्ट करेंगे, उसको लिस्ट किया और जब ऑर्डर आया हमने बनवा के उसको शिप करवा दिया। सिंपल है। डन। ठीक डन, है। सही है। तो हम पहले एट से स्टार्ट और करेंगे। अगर और अगर हमारे पास लेदर जैकेट्स हो तो? तो आपको और अच्छी बात है। सही है। अगर आपके पास हैं, उसका पिक्चर्स हैं, पिक्चर अपलोड कर देंगे उसकी। जब ऑर्डर आएगा उसको डिलीवर करवा दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इस ये है ठीक है। कि एट से पर मदद हमारी थोड़ी कम है। वो हम करके उसको हम्म, थोड़ा एक साइड पे लगा देंगे। ठीक है। फिर हम्म, ये है कि फिर हम शॉपिफाई मेटा एड्स पर आ जाएंगे। हम्म। फिर एंड में ये है कि आप मतलब ये मेटा, स्टार्ट हो जाएगा एटसी? हाँ ये एटसी आपका साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा, आप उस पर लिस्टिंग स्टार्ट कर दोगे फिर साथ साथ आपका ये भी स्टार्ट हो जाएगा हम्म, शॉपिफाई। चलो ऐसा कर लो। ठीक है ना, डन है ना? ठीक है। ठीक है। डन है, हाँ, डन है, डन है। बस डन हो गया, फिर ठीक है। हम तो ये कंटिन्यू अब ये करें। कब कब ये कब इसको ऑपरेशनल करना है, नेक्स्ट क्लास में? हाँ, एचसी नेक्स्ट को? क्लास से एटसी को नेक्स्ट क्लास से करेंगे अब। ठीक है। उसका थोड़ा चलो। सा हम समझ लेंगे, एटसी की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको स्टार्ट कर देंगे एटसी को। ठीक है। फिर हम चलो अपने दोबारा ठीक है। शॉपिफाई और मेटा एड्स पर आ जाएंगे। ठीक है। मुझे असल में ना अभी मेरे ऑफिस में भी ना, अम, यहाँ पे अभी मुझे जो है ना वो मेटा के लिए बंदा हायर करना पड़ रहा है, हम्म। जो एड रन करेगा इसका, ठीक है। क्या कहते हैं। मैं बेसिकली चाह रहा था कि ये काम मैं खुद कर लूँ, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना के देनी है, हम्म। तो मैं तो प्रॉपर अभी उस बंदे से भी बातचीत चल रही है मेरी। मैं चाह हम्म। रहा था आपसे भी मैं मिल लूँ जरा एक दफा, तो हम्म। बैठ के थोड़ा सा कुछ, कल तो नहीं, कल तो मुझे रिपोर्ट, अभी मैं उसी के साथ जाऊंगा ओवर द कॉल, तो उससे ठीक है। बातचीत करूंगा थोड़ा कि क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है उसको और आप किस तरह हायर से हायर कर रहे हैं, कुछ। ऑफिस बेस हायर कर रहे हैं? नहीं, ऑफिस में तो नहीं होगा, बेसिकली वो रिमोट ही होगा। रिमोट ही होगा। हम्म। ठीक हो गया, तो पूरा। वो बेसिकली वो करेगा, तो मैं चाह रहा था कि मैंने जब आपसे बात की थी तो मैं यही आपसे कह रहा था कि मुझे मेटा सीखना है पूरा। आपने हम्म। मुझे बताया था लास्ट में भी कि यार आप सीख जाओगे सारी चीजें, कि जब आपको एक दफा ये चीज कर लोगे फिर प्रोडक्ट कोई भी हो तो वो हाँ, वो आपको मैं सिखा टेंशन दूंगा, नहीं है कोई मुश्किल की आपको, बात नहीं। टेंशन। तो उसको जो ठीक बंदा है। आप हायर करो तो कितने पे हायर करने का आपका माइंड सेट है? यार अभी तो इनसे मुझे फिजिबिलिटी लेनी है, अभी तो वो मुझे बताएंगे कि क्या है और वो कैंपेन का होता है, क्या कैंपेन लेते हैं, किस तरह से है, तो वो भी मुझसे बात करेंगे तो बताएंगे अच्छा, कि क्या है, क्योंकि हमारा अभी मैंने आप हम्म। बताया था ऑनर ना। ऑनर से मीटिंग करने करने लगे हैं, सही है? मैंने पहले इनसे मीटिंग करनी है,
हम्म। फिर मैंने ऑनर से मीटिंग करनी है, अच्छा। उनको फिर मैंने पिच करना है। हाँ, क्योंकि मैंने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, अगर एक मिनट रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, अब जो पहले उससे पहले था ना, मैं बेसिकली आपको बताया था मैं फाइनेंस साइड पे था। हम्म। तो फाइनेंस फाइनेंस की साइड पे जो था, मेरा काम मैं तो सुबह में था। तो क्योंकि मैं अपर वगैरह और सेल्स वाली साइड से काफी रहा हूँ। तो हम्म। अब वो जो पहला बंदा था ना, वो सही से चूना लगा के चला गया इनको। अच्छा। वो सेल्सॉफ्ट का, हाँ वो सेल्सॉफ्ट का था। वो भी हम्म। पुराना था पड़ी है। हम्म। सेल्सॉफ्ट का जो वो वाली सीन नहीं, आपको पता ही होगा, आपको आइडिया होगा, ये जो पूरी की पूरी लॉट निकली थी एग्जैक्ट वाली। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। उन्हीं उन्हीं की छत्र छाया में सीख के वो ठीक ठाक उसने इनको घुमाया है। अच्छा। तो अब क्योंकि वो 6-8 महीने वो कैंपेन भी चलाते रहे, एड फिटीक भी हुए, और उन्होंने इनको कार्ड वार्ड दिया हुआ था यूएसए का। हम्म। तो अब वो यूएसए के जो वहां पे बैठे हुए लोग, उनको भी नहीं पता, इनको भी कुछ नहीं पता। और वो हम्म। भाई उसका जो दिल कर रहा है वो एड रन कर रहा है, उसको जो पेमेंट कर रहा है, जो खरीदना है खरीद रहा है, और हर चीज के एक्सेस उसके पास था। अब ओहो। जब वो गया ना, और हम्म। वो ओवर द नाइट गायब हुआ, और वो हम्म। सारे एक्सेस ले गया। हम्म। ना इन्होंने मांगा ना कुछ किया, तो इन्होंने ये उसके ऊपर अंधा भरोसे पे रहे। अब क्या हुआ, अब वो जब चला गया ना, हम्म। तो अब इन्होंने मुझे इन्वॉल्व कर दिया। अब जब हम्म। मैंने इन्वॉल्व किया, तो अब वो कहते हैं ना, वो दूध का जला के झाग फूक फूक के पीता है। हम्म। नाउ दे वांट टू नो एवरीथिंग, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताओ तो ये बनाओ तो वो बनाओ, समझ रहे बात। हम्म। तो मेरे लिए वो ज्यादा सर की दर्द हो गई है। सही। तो चले आप आप एक बताएं वैसे क्या एक होता है। एक मेरे काम करें हम आप। लोग जो था ना। हम्म। हम्म। आप इस जो आपके पास अभी बंदा है मैं। ना, ये मेटा एड्स का, हम्म। इससे आप एक दफ़ा हम्म। मुलाकात कर लो, जो भी आपसे इससे डील डन होती है तो एक दफ़ा मुझसे मशवरा कर लेना, भाई ये उसने कहा है, ये प्लान किया है। तो मेरे डन हो पास गया। फिर एक दूसरा बंदा मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास भी एक बंदा एक, ठीक है, ओके। जो मेटा एड्स के ओके। लिए है। ठीक है, सीनियर है सही काफ़ी, है। 8 साल से मेरे साथ ही हैं। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं उनको भी रेकमेंड कर दूंगा। तो उनसे सही आप है। मीटिंग कर लेगा, समझे, उनसे बात करना मुझसे बात करना एक सेम ही है। ठीक है। ओके। कोई कोई टेंशन ठीक नहीं है। मिलेगी, मतलब आपको एक जानने वाला ये होता है ना, एक्सपीरियंस बंदा जो आपके फायदे के लिए हम्म। बेहतर मशवरा देगा। ठीक है। सही है। वो चीज़ अगर आप सही है। वहां से दिल माने वहां से काम करवा लेगा, या वहां से दिल माने तो वहां से काम करवा लेगा, जहां से आपका दिल मुतमईन हो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। और अरे उसके दिल बाद क्या मुतमईन होना है यार, कॉस्ट की बात है बस यहाँ पे तो भी। यहाँ हम्म, पे तो कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है। हाँ, आप मुझे कॉस्ट बता पे होगी दिएगा कि भाई। भाई ये मैं चीज़ हुई बताता है, हूँ। ये बजट मिला है, ये डन। स्ट्रैटेजी उसने बताई है। ठीक है। डन। और मैं जो डन। हो सका आपको रिजनेबल में करवा दूंगा, तो ठीक है। डन ओके। हो गया, डन हो गया, थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू ओके सो ओके, मच। यस। ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।